नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे कुछ आइडियाज़ शेयर कर रहा हूँ जिसके बारे में मेरा बहुत ही क्लियर थॉट है और मैं मानता हूँ कि अगर हम नेटवर्किंग में हैं तो कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सुधारने की ज़रूरत है, जिनके बारे में हमें अपने आप को क्लियर रहने की ज़रूरत है। और ये बिज़नेस कोई ऐसा बिज़नेस नहीं हम जो चाहेंगे वैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमें कुछ रूल्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा, कुछ गाइडलाइंस को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ ग्राउंड रूल ऐसे होते हैं जिनको हमें मानना पड़ेगा। दोस्तों जब हम कोई बिज़नेस करते हैं तो उसके एथिक्स और उसके रूल्स सफलता को तय करने में मदद करते हैं। नेटवर्किंग एक प्योर रिलेशन बेस्ड बिज़नेस है, जिसके अंदर आप लोगों से मिलते हैं, उनको अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखते हैं और अपने प्रोडक्ट या अपने कॉन्सेप्ट को उनको समझा करके, दे करके और उनकी प्रैक्टिस में लाते हैं। नेटवर्किंग खाली सामान बेचने का काम नहीं है। नेटवर्किंग खाली कॉन्सेप्ट समझाने का काम नहीं है। नेटवर्किंग खाली समाज और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद में अपने आप को रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। नेटवर्किंग एक कंप्लीट एक्टिविटी है जिसके अंदर हमें चरणबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से काम करने की ज़रूरत होती है। शुरुआत में हमें ये आसान सी दिखती है या मुश्किल दिखती है, दोनों इस परिस्थितियाँ हो सकती है, आदमी के देखने के नज़रिए पे डिसाइड करता है। लेकिन फैक्ट ये है कि न तो ये आसान है, न ये मुश्किल है, बेसिकली ये लॉजिकल है। ये रिश्तों पे आधारित है, इसलिए आप अगर बहुत अच्छे रिश्ते मेंटेन करना जानते हो, तो आप इसके अंदर बहुत सफल हो सकते हो। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हम नेटवर्किंग करते हैं, तो हमारा जोश हर दिन आगे-पीछे, ऊपर-नीचे होता है। वो जोश कायम रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स लेकर के मैं ये आपके साथ एक ऑडियो क्लिप लेके आया हूँ। समझना इसकी बारीकियों को, क्योंकि इसके समझने से ही आप इस बिज़नेस को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इन जितने भी हिंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, का ये अर्थ नहीं है कि यही मापदंड है, लेकिन हाँ, ये नेटवर्किंग के बेसिक आधारभूत कड़वे बोल हैं, कड़वे सच हैं। अगर आप कड़वी चीज़ों को स्वीकार नहीं करोगे, तो आप में, मेरे में, किसी में भी सुधार की संभावना नहीं है। और आप खाली लॉलीपॉप बात, बनावटी बात और बहुत अच्छी-अच्छी दिखने वाली बात चीज़ें देख करके आप इसको करेंगे, आप लंबे लंबे और अधिक सफल नहीं हो पाएँगे। इसके कुछ कड़वे बोल हैं, अगर आप उनको स्वीकार कर गए, तो आपके अंदर छुपी जो बीमारी है, उसका इलाज हो जाएगा और एक आप बेहतरीन नेटवर्कर बन के निकलेंगे। दोस्तों मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में जितना ज्ञान है उसके हिसाब से मैं आपको स्पष्ट संकेत दे रहा हूँ या ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम अगर इन चीज़ों में सुधार कर लें तो हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, एक अच्छे अपलाइन बन सकते हैं, एक अच्छी डाउनलाइन तैयार कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है एक बहुत बेहतरीन टीम बना सकते हैं और जिनको हमने प्रोडक्ट दिया है वो भी हमारे अच्छे नेटवर्किंग के साथी बन सकते हैं। तो चलिए आइए मैं इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ। किसी को कोई चीज़ बुरी लगे तो सोचिएगा, समझिएगा, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये स्पष्ट है। और दूसरा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो को आखिर तक देखें। बहुत से मेरे साथी हैं, मेरे पास एनालिसिस आता है, शुरू के 2 सेकंड, 5 सेकंड, 30 सेकंड या मान लीजिए 3-4 मिनट तक देख करके वीडियो में अपना प्री जज हो जाते हैं और उसको बंद कर देते हैं या देखते नहीं हैं। देखिए वीडियो आपके लिए बनाया जाता है, आपके थॉट प्रोसेस को एनरिच करने के लिए बनाया जाता है, खुद को ये साबित करने का मौका देता है कि आपके पास में जो जानकारी है, तो आपने सामाजिक रूप से उपलब्ध कराएँ। पहला पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले प्रोडक्ट खुद खरीदें। हमारे पास प्रोडक्ट खरीदा जाएगा, तो हम उसकी जो आकार, प्रकार, उपलब्धता है उसको पहचान पाएँगे। उसको यूज़ करेंगे तो हमें अपने प्रोडक्ट की ख़ासियत के बारे में पता लगेगा। हमने यूज़ किया नहीं है और हम दूसरे को सजेस्ट करेंगे, तो ये पूर्ण रूप से धोखा देना है। कि सबसे पहले अपना प्रोडक्ट खरीदें। मैंने देखा है हमारे नेटवर्किंग में कुछ दोस्त हैं, जो 1 या 2 प्रोडक्ट खरीदते हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मित्रों। अगर आप सारे प्रोडक्ट रेंज नहीं खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हर महीने कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट कंपनी के आप खुद खरीद के ट्राई कीजिए, क्योंकि कंपनी के मैक्सिमम प्रोडक्ट आम जीवन से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट, आपका साथी, आपका दोस्त या जिसको आप प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, खरीद लेगा या उनको यूज़ करेगा? वो लगाव ही महसूस नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने लगाव नहीं रखा है प्रोडक्ट से, आपका उससे इमोशनल अटैचमेंट नहीं, तो आप तय मान के चलिए
आपका क्लाइंट कभी भी नहीं खरीदेगा और आप उस सफलता से दूर हो जाएँगे जिसका आप सपना देख रहे हैं। दूसरी चीज़, आप कितने ही धुरंधर हैं, मैं कितना ही धुरंधर हूँ, लेकिन अगर हमने सीखने की कला नहीं है, हम सीखना नहीं चाहते हैं, तो तय मान के चलो हमारा विकास, हमारी अर्निंग, हमारा सोशल स्टेटस नहीं बढ़ेगा। सीखने का अर्थ यहाँ बिल्कुल भी नहीं है कि आप रोज़ाना किताब लेके पढ़ें या किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप झोंक दें। बेसिक वीडियो अवेलेबल है, जो मैं या और बहुत से मेरे साथी हैं नेटवर्किंग में दर्ज के, वो आपके लिए बना रहे हैं। उन वीडियोज़ को देखिए, सीखिए, समय दीजिए क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपकी पहचान बनाएगा, लेकिन तब तक जब आप उसको अगले के घर में पहुँचाओगे और वो तभी पहुँच पाएगा जब उसकी कुछ गुण, कुछ ख़ासियत आपको पता होगी। इसे सीखना ज़रूरी है। तीसरी, आपको सीखने के लिए मीटिंग्स में आना या मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से दोस्त इस भ्रम में हैं कि मुझे सब आता है और बाद में वो अक्सर पूछते हैं या गलत जानकारी दे के आते हैं। नेटवर्किंग में बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो इसको खाली और खाली पैसा कमाने का ज़रिया मानते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, पैसे के साथ ये ग्रोथ का भी एक बहुत बड़ा हमारा प्लेटफ़ॉर्म है। अगर हम मीटिंग लेंगे तो हम मीटिंग देना सीखेंगे। अगर हम मीटिंग लेंगे तो हमारी जानकारी अपडेट होगी। अगर हम मीटिंग लेंगे तो हम संख्यात्मक रूप से समाज में मैसेज छोड़ने वाले हैं कि फला मीटिंग में 50 आदमी आए थे, 100 आदमी आए थे, जिससे एक माहौल बनता है फिजिकल अपीयरेंस का। तो मीटिंग में फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो, जरूर आइए। अगर आप मीटिंग अवॉइड कर रहे हो, ये मान लो आप अपने सफलता के दरवाजे को अवॉइड कर रहे हो, ये मीटिंग जरूर लें। तीसरा पॉइंट इसमें आता है, आप जब कोई प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, आपको संतुष्टि मिल जाती है, आपको उसकी नॉलेज मिल जाती है, आप मीटिंग लेके परफेक्ट भी हो गए, तो अपना एक छोटा-सा किट बनाइए, आपकी पॉकेट मनी से आप प्रोडक्ट खरीदिए और जिस प्रोस्पेक्ट के पास आप जा रहे हैं, 5 से 15 प्रोडक्ट उसको दे कर के आएँ और तुरंत रात को आकर के वापस उसकी मीटिंग करके उस प्रोडक्ट को रीपरचेज़ करें। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की फ़ील आएगी, फिज़िकल आप अपने क्लाइंट को, अपने दोस्त को, अपने कस्टमर को उस प्रोडक्ट को तुरंत दे के आएँगे और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा, जो प्रोडक्ट 3 दिन बाद में खुलने वाला है, वो 3 दिन पहले खुल जाएगा और उसकी कंज़म्पशन स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आपका प्रोडक्ट वापस आपके हाथ में आएगा, तब तक आपने जो प्रोडक्ट उनको उपलब्ध है, उसका प्रयोग शुरू हो जाएगा, आप प्रोडक्ट लेने पहुँच जाएँगे। फिर आप जब प्रोडक्ट ले लेते हैं, आप किसी को प्रोडक्ट दे देते हैं, तो साथ में थोड़ी-सी रिटेलिंग कीजिए। रिटेलिंग इसलिए कीजिए कि आप ₹500 का सामान उसको अगर आप 700 में बेचते हैं, तो वो जो ₹200 का मार्जिन है, वो आपके रोज़मर्रा के होने वाले खर्चों को कम करेगा या उसमें आपको सहयोग करेगा। जिससे आपको ये कभी नहीं लगेगा कि आप अपने घर से पैसा लगा रहे हैं या ये कहिए कि आप फ्री में दौड़ रहे हैं। आपकी पूँजी दिन-प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। आपने 20,000 का सामान खरीदा है, तो अगले महीने उसको 30,000 का कीजिए, ताकि आपके पास में एट अ टाइम स्टॉक भी रहे, आप रिटेलिंग कर पाएँ और आपके रोज़मर्रा के पर्स में कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर आए, जिससे आपका मोटिवेशन फाइनेंशियली भी बना रहे। अगला पॉइंट है दोस्त, जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हो, तो उसका फीडबैक ज़रूर लो। आप प्रोडक्ट देके भूल जाओगे, तो अगला भी अपने घर में रख के भूल जाएगा। जब आप उनसे पूछेंगे, अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ करेंगे, उसकी खासियत बताएँगे, तो वो निश्चित तौर पे उस प्रोडक्ट को खोलेगा। दोस्तों, प्रोडक्ट बेच के आना आपकी कला नहीं है, प्रोडक्ट को कंज़्यूम कराना और उसका टेस्टिनमी तैयार कराना कला कहलाएगी। जब तक आप अपने क्लाइंट से, अपने दोस्त से, अपने यूज़र से का टेस्टिमनी भी नहीं लेते हैं, तब तक आपका प्रोडक्ट सफल नहीं कहलाएगा, आपकी नेटवर्किंग सफल नहीं कहलाएगी। इसलिए फीडबैक ज़रूर लें, क्योंकि आपका फीडबैक आपको मोटिवेट करेगा, आपके क्लाइंट को मोटिवेट करेगा और सबसे अच्छी बात है, आपका जो विश्वास है अपनी कंपनी में, वो बढ़ाएगा। फिर उसके बाद में तीसरा, कोई भी व्यक्ति आपको डगमाने करेगा, आप डगमगाएँगे नहीं, आप निडर होके काम करेंगे। अगली चीज़ जो आती है कि आप में इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए अगर कोई संकोच है, तो उस संकोच को छोड़ दो दोस्तों। ये दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो आगे बढ़ कर के हौसलों के साथ में, जुनून के साथ में, अपने एक पागलपन के साथ में प्रयास करते हैं। बहुत से लोग शुरू में संकोच की वजह से चीज़ों को करते नहीं हैं, छोड़ देते हैं या हार मान लेते हैं। दोस्तों, ये संकोच ही ऐसा एक शब्द है जो सबसे पहला आपका बैरियर है। तो तोड़ दो, लोग क्या कहेंगे
छोड़ दो। लोग वही कहेंगे जो आप करके दिखाएँगे। अगर आपने अच्छा करके दिखाया है, तो आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद में आपको वही लोग बोलेंगे, कि हम जानते थे ये व्यक्ति सफल होगा, ये लेडी सफल हो सकती थी, हमें इनके टैलेंट पे विश्वास था और आज आपकी वो टाँग खींच रहे हैं। इसलिए अपना संकोच छोड़ दीजिए, ये टाँग खींचने की परवाह मत कीजिए। और एक बहुत सबसे बड़ी चीज़, दोस्ती का बिज़नेस है ये, इसलिए आपको अपनी दोस्ती, अपना नेटवर्क बनाए रखना है, अपने लोगों के संपर्क में रहना है। आप प्रोडक्ट दे के अगर उनको भूल जाएँगे, तो तय मान लीजिए वो प्रोडक्ट कंज़्यूम करें ना करें, वो आपको ज़रूर भूल जाएँगे। उनके संपर्क में रह कर के फीडबैक लो। हो सकता है कहीं फीडबैक नेगेटिव आए, कहीं पॉज़िटिव आए, तो उसका आप रिकवरी कीजिए। उसको कोशिश कीजिए कि उनका जो विश्वास खोया है, विश्वास को वापस रिक्रिएट किया जा सके। और पल प्रतिपल आप जब संपर्क में रहेंगे, तो व्यक्ति आपको छोटी-छोटी चीज़ें बताएगा और वही छोटी चीज़ आपके मनोबल को, आपके सिस्टम आपको मजबूत करेगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी वो कोई काम हम करते हैं, तो जुनून का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। आपका जुनून पॉज़िटिव वर्ड है, उसको कुछ लोग पागलपन कह सकते हैं, कुछ उसको सनक कह सकते हैं, उसको ज़िद कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब किसी जुनून में, किसी पागलपन में, किसी ज़िद में आप अच्छा काम कर जाते हैं, ही आपका पैशन और जुनून बन जाता है। इसलिए जो लोग आपको ऐसे कोई शब्द दे रहे हैं, मान के चलिए आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और यही आपका सारा पागलपन जुनून कहलाएगा और पॉजिटिवली आपको समाज में एक बेहतरीन जगह दिलाएगा। इसलिए अपने जुनून को हमेशा ज़िंदा रखना है और वो बच्चों वाली हरकतें आप में ज़िंदा रहनी चाहिए, क्योंकि बड़े लोग सतर्क होते हैं, रिस्क लेते हैं, ना किसी को रिस्क लेने देते हैं। लेकिन जिनमें पागलपन है, वो रिस्क भी लेते हैं, जीतते भी हैं, हार भी जाते हैं, तो अफ़सोस नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है प्रयास करते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आप जीवन में कभी भी कोई चीज़ तय करते हो, तो दोस्तों अपना टारगेट बनाओ। अंधों की तरह मत निकलो। आप टारगेट बना के निकलो कि आज मैं 2000 का, 5000 का, 10,000 का, या आप बिज़नेस वॉल्यूम तय कर लीजिए, या आप क्लाइंट तय कर लीजिए, या आप एमआरपी तय कर लीजिए। कोई एक टारगेट बना के निकलिए, घर से जब आप निकलते हैं कि मैं इतने का सामान ज़रूर बेचने की कोशिश करूँगा। निश्चित तौर पे मान लीजिए आप उसके आस-पास ज़रूर पहुँचेंगे और आपका ये जो रोज़ का टारगेट है, वो आपको एक हर हफ्ते में, हर 15 दिन में, हर महीने में आपकी मंज़िल के नज़दीक लेके जाएगा और आप जिस दिन हिसाब करने बैठेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ये टारगेट बनाने का तरीका आपकी सफलता का सबसे बड़ा टूल है। आपने निश्चित किया है कि आप कहाँ जाएँगे। मैं एक बहुत छोटा-सा उदाहरण देता हूँ कि अगर आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं, आप अपना टारगेट सेट करेंगे, आप अपना टाइम सेट करेंगे, आप ड्यूरेशन सेट करेंगे, में आप आगे-पीछे पहुँच सकते हैं, लेकिन निश्चित मानिए आप दिल्ली ज़रूर पहुँचेंगे। यही एक ओपिनियन है जो हमें मजबूत करता है कि जो लोग टारगेट लेके चलते हैं, वो किसी न किसी एक पड़ाव पे पॉज़िटिव वे में पहुँचते हैं। ये जितने भी आपको मैंने संदर्भ दिए, का आखिरी निचोड़ है, ये नेटवर्किंग के बहुत ही कड़वे शब्द हैं। हो सकता है आपको खराब लगे हों, लेकिन बिल में छुपने से काम नहीं चलेगा। आपको आकर के कोई मदद करे, उससे काम नहीं चलेगा। आप अपने कंधों पे अपनी बंदूक लेके और निशाना रखेंगे, आप सफल होंगे। आपको निशाने लगाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं। जब आप में ये विश्वास आ गया कि आप कर सकते हैं, तभी आप कर पाएँगे। इसलिए दोस्तों अपने आप को ज़िंदा रखो, अपने जुनून को ज़िंदा रखो और अपने पागलपन को एक दिशा दो, उसको टारगेट दो, किट बनाओ, लोगों से संपर्क करो, फीडबैक लो। यानी नेटवर्किंग के लिए आपको बहुत सारे छोटे-छोटे काम करने हैं और वही छोटे-छोटे काम आपको सफलता दिलाएँगे। हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लगी हों, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है, मेरे बहुत से दोस्त सहारे की तलाश कर रहे हैं, बहुत से दोस्त बड़ी चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं, बहुत से हमारे नेटवर्किंग के लोग माल चिपकाने में विश्वास करते हैं, बहुत से हमारे दोस्त एक बार माल देने के बाद, प्रोडक्ट देने के बाद बचने की कोशिश करते हैं और बहुत से दोस्त तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि टारगेट कर लेंगे और हो जाएगा। दोस्त, ये टारगेट करने का जीवन नहीं है, टारगेट करके फिर उससे आगे बढ़ने का जीवन है। अपने टारगेट को कमर्शियली रिलेट ना करिए, अपने टारगेट को इमोशन से रिलेट करिए, समस्याओं के समाधान से रिलेट करिए और तय कर लीजिए, आप कर सकते हैं।
आप करने के लिए ही हैं और आपकी जो योग्यता है वो किसी भी तीसरे व्यक्ति से कम नहीं है। आप सर्वोपरि हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं और आप बेहतरीन करने की हिम्मत रखते हैं। और खबरदार कर दीजिए उन लोगों को जो आपको इस काम करने में रोकते हैं, बाधा बनते हैं, बैरियर बनते हैं। उनको आप चेतावनी दे दीजिए कि अगर आपके पास कोई चीज़ पॉज़िटिव है बताने के लिए, तो आप मुझे सुबह मिलेंगे, अन्यथा कल से मुझसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं आपको। हाँ, निंदा की जानी चाहिए। निंदा उस चीज़ की जानी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, उसमें कोई कमी ना छूट जाए। उसकी कमी को पूरा करने के लिए निंदक होने चाहिए, निंदा करने वाले लोग होने चाहिए। लेकिन वो दोस्त नहीं होने चाहिए, जो निंदा नहीं, आपको नेगेटिव बना रहे हैं। वो आपकी ऊर्जा को बेकार कर रहे हैं, ऊर्जा को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उन दोस्तों से दूरी कर लीजिए क्योंकि मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊँ, सिग्निफिकेंस सर्कल बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है नेटवर्किंग बिज़नेस में या किसी भी बिज़नेस में। आप किनकी सोच के साथ उठते-बैठते हैं, किन लोगों को आप सुनते हैं, किन लोगों के आपके विचार मिलते हैं, वही लोग आपको प्रभावित करते हैं, वही लोग आपको ऊर्जा करते हैं। निंदा एक पॉज़िटिव वर्ड है, अगर आप उसको लेते हैं तो, अन्यथा वो आपके लिए बहुत बड़ा घातक हथियार भी बन सकता है। इसलिए अपने निंदक रखिए साथ में, तो आपकी निंदा कर सकें और आप उसको पॉज़िटिवली ले सकें और अपने आप में सुधार कर सकें। हो सकता है मैं आपके काम करने के तरीके को निंदा करूँ, लेकिन मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको अगर सुबह-सुबह ये कहूँ आकर के कि आप कर नहीं सकते हैं, आप में वो योग्यता नहीं है, छोड़ यार बेकार काम है, यार हो नहीं पाएगा, मेरे से तो जुड़ नहीं सकते। ऐसे लोग निंदक नहीं कहलाते हैं, ऐसे लोग आपके जीवन के बैरियर हैं। वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते क्योंकि वो खुद कभी नहीं बढ़े थे। निंदा में और बुराई करने वाले लोगों में नेगेटिविटी फ़र्क करने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। ये आपसे निवेदन है, जाग जाओ, जुड़ जाओ। इससे बेहतरीन समय कभी नहीं आएगा नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, जहाँ लोगों को दोस्ती भी चाहिए, लोगों को बिज़नेस भी चाहिए, लोगों को संपर्क सेंटर भी चाहिए और सबसे अच्छी बात है, उस समय चाहिए जब बाकी सभी बिज़नेस, सभी धंधे, सभी व्यवसाय चौपट हो चुके हैं या हर बार होने वाले लॉकडाउन में खड़े होते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। दोस्त यही वो बिज़नेस है जो आपको ऐसी सभी समस्याओं से बाहर निकालेगा, आपके बैरियर्स को तोड़ेगा और आपके जितने भी पथ प्रेरक बन रहे हैं, देगा। सभी उम्मीदों और आशाओं के साथ मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, आगे बढ़ो, बैरियर तोड़ो, सफल हो जाओ। धन्यवाद दोस्तों।